लिखा हुआ है फॉर रेंट फीमेल बेड स्पेस। ओके, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल मौज से रह रहे होंगे। ठीक है, अभी अगर टाइम की बात करूँ तो सुबह के लगभग 4 बज गए और मैं उठ गया हूँ। आज इतनी गुड मॉर्निंग में कैसे उठ गया हूँ वो भी एक रीजन है, क्योंकि बहुत दिनों से 4-5 दिनों से मुझे लग रहा था कि यार कुछ न कुछ करूँ उठूँ यार, टाइम से सिस्टम सही नहीं सेट हो रहा था। बट फाइनली आज ऐसा पॉसिबल हो पाया कि मैं उठ पाया टाइम पे। और अभी जब उठ गया हूँ तो सोच रहा हूँ थोड़ी सी पढ़ाई की जाए, सुबह सुबह उठ के काम यूटिलाइज किया जाए टाइम को। और आज की अगर बात करो, आज है संडे और संडे 17th ऑफ अप्रैल है आज। और 27th ऑफ अप्रैल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसका नाम है इंटरनल मेडिसिन, जो कि पहले भी होना था लेकिन वो पहले हुआ नहीं। तो अब जो 27th ऑफ अप्रैल को होगा वो दोनों जो एग्जाम्स होने थे, मतलब 27th को जो होना था और जो पहले होना था, दोनों को मिला के होगा। ठीक है, तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो चलिए आज के इस दिन को शुरू करते हैं। आई होप आप सबको लिए बहुत ही अच्छा दिन जा रहा होगा ये सब कुछ, और क्योंकि ये ब्लॉग शाम में आएगा तो आपका बहुत अच्छा दिन गया होगा। और आई विश के आगे आने वाले दिन भी बहुत अच्छे जाए। ओके, तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू आर डूइंग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ in my own style. Okay, so let's get started with this beautiful vlog. A beautiful day and a beautiful morning as well. 4:42 हो गया दोस्तों, और मेरे लैपटॉप में ना ये जो लाइव वॉलपेपर चलते हैं ना, तो अभी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होना है तो मॉर्निंग जैसा एकदम मस्त दिखाई देता है। समझ रहे हो बात? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं भैया। वैसे तो 43 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए मुझे पढ़ते हुए। मैं 4 बजे से थोड़ा सा पहले ही उठ गया था, जिससे कि मैं आराम से फ्रेश होके आराम से मस्त मुंह धो के मस्त तैयार हूँ। वैसे तो मुझे वॉक पे जाना चाहिए बाहर, लेकिन यार इस टाइम क्या होता है ना, थोड़ा सा अंधेरा होता है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। कुत्ते काट सकते हैं, समझ रहे हो, बाहर गली वली के। तो इस चक्कर में अभी नहीं जा रहा हूँ बाहर। अभी और थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबके। तो चलिए। तो दोस्तों अभी अगर टाइम की बात करो तो लगभग 1 घंटे का स्लॉट था जो मैंने निकाल लिया था पढ़ाई के लिए, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। लेकिन फिर भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। मैं पढ़ रहा था एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस राइट नाउ, और एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस। ठीक है, तो क्रोनिक तो अभी कहाँ, एक्यूट ही खत्म नहीं हो रहा है। और बेसिक जो मेजर जो डिफरेंस होता है एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस और क्रोनिक में, ये तो आप समझ गए। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा सीवियरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस होता है वो ज़्यादातर अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो जो भी दारू दपारू पी रहे हैं ना, बंद कर दो। ठीक है और इसके साथ साथ एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस की अगर बात करो तो वो होता है बिलियरी ट्रैक में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए उसमें स्टोन्स वगैरह बन गए, स्पेशली द माइक्रो स्टोन्स। ठीक है, छोटे छोटे स्टोन्स बन गए जो कि बिलियरी ट्रैक्ट को रोक रहे हैं। ठीक है, और बिलियरी ट्रैक्ट से आने वाली एक डक्ट जो कि पैनक्रियाज से होते हुए आती है, तो अगर वो पैनक्रियाज वगैरह में आके फंस जाता है वो स्टोन वगैरह, तो उन सब से पैनक्रियाज से निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो सब उसी में रह जाते हैं। ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब पैनक्रियाज को ही खाना शुरू कर देते हैं, तो नेक्रोटाइजिंग वगैरह होना शुरू हो जाता है पैनक्रियाज। बेसिकली अगर बोले तो भैया डैमेज ऑफ पैनक्रियाज समाओ। ठीक है, तो यही है, यही सब पढ़ रहा हूँ और अभी थोड़ा ही पढ़ पाया हूँ, लेकिन अभी और भी पढ़ना है। मैं अभी तक क्लिनिकल फीचर्स तक पढ़ पाया, कैसे कैसे फीचर्स होंगे, कैसे कैसे पेशेंट आएंगे, तो वो क्या क्या कंप्लेंट करेंगे इस सब चीज़ों के बारे में, तो जिससे कि कैच कर पाए। ठीक है, डायग्नोस कर पाए ऑन टाइम। ओके, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का कैसा माहौल क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी बाहर दिन निकल गया है थोड़ा सा। ओके, तो चलिए बाहर दिखाता हूँ। और ये है बाहर का सुंदर मौसम, सुबह सुबह ठीक है, अच्छा हो रहा है।
धूप तो निकली नहीं है अभी, शायद निकल जाएगी 7 साढ़े 7 बजे के लगभग धूप आने लगती है तेज। ठीक है, तो ये हो गया बाहर का सुंदर मौसम। अभी और बाहर चलते हैं। ठीक है, चलिए। बाहर वही एक स्मेल जो कि सुबह सुबह ये लोग खाने में ब्रेकफास्ट वगैरह में जो भी चिकन विकन जो भी बनाते हैं उसकी आने लग गई है यहीं से ही। कभी कभी बहुत इरिटेटिंग सी स्मेल आती है, पता नहीं क्या क्या डालते हैं ये। ये देख लीजिए बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। तो क्योंकि आजकल इनका होली वीक वगैरह चल रहा है ना क्रिश्चियन लोगों का, तो उस चक्कर में ये सब लगे हुए हैं। चर्च यहाँ पे गली गली में मिल जाएंगे, जैसे इंडिया में टेम्पल्स वगैरह मिल जाते हैं ना, वैसे गली गली में यहाँ पे चर्च वगैरह मिल जाएंगे। वेजिटेबल्स वगैरह की सब शॉप्स वगैरह ओपन हो गई। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये होली वीक था ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब जो भी दुकानें वुकानें थी वो ज़्यादा खुल नहीं रही थी। इवन मॉल भी बंद था, जो पास के जो मॉल है ना। गुड फ्राइडे वाले दिन, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, मतलब फ्राइडे है ना, आज तो संडे हो गया ना, उस दिन लगभग सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। ठीक है, बट इनका फेस्टिवल है यार, होना चाहिए इतना तो क्या। ये देखो लोग सुबह सुबह काम पे जाना शुरू हो गए हैं। ओके, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। भैया वापस अपना क्या काम, यहाँ पे पानी वानी पीते हैं अच्छे से और फिर पढ़ाई करना दोबारा से शुरू करते हैं। ओके, अब पढ़ाई की चीज़ें क्या ही दिखाऊं मैं, मेरे समझ नहीं आती, इसीलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करता। क्या ही पढ़ाई की चीज़ें देखने कोई थोड़ा यूट्यूब पे आता है, वो भी मेरे चैनल पे क्या करने आएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा क्या ही दिखाऊं। चलिए बैक टू रूम। देखो क्या मस्त कटा है यार, बिल्कुल फिट हो गया इसके अंदर, देख रहे टका टक्का। दोस्तों सुबह के बज गए 7 और ये कटोरा हो चुका है खाली। सोच रहा हूँ पाकिस्तान भेज दूं। नहीं यार, गलत कमेंट नहीं, गलत बातें नहीं करना। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से बाद में। अभी मैं कॉल कर देता हूँ एक तो लॉन्ड्री के लिए। तो लॉन्ड्री के लिए कितने पैसे लगते हैं भाई? तो 8 किलो अगर आप कपड़े देते हैं धुलने के लिए, तो उनके कपड़े मतलब धुलेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो धुलने के कितने पैसे होते हैं? 180 और 170 पैसे। ओके, उनमें सब कुछ उनका ही है, सर्फ तेल पानी जो भी चाहिए, समझ रहे हो। तो 180 पैसे उसमें लगा लीजिए, आप 8 किलो कपड़े धुलवा सकते हो। ओके, तो यही है धुलाई का सिस्टम यहाँ पे। और लगभग सब पे सेम ही है। एक और चीज है कि आप खुद जाके धुल सकते हैं, मतलब उन मशीनों को ऑपरेट वगैरह कर सकते हो आप, शायद 30 पैसे और सेव कर सकते हैं। तो वो वहां पे कौन ही 1 घंटे तक बैठा रहेगा, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में बेटर है ले जा, भेज देता हूँ, बुलाता हूँ, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से उठाएंगे, ले जाएंगे, फिर वापस दे के जाएंगे शाम को। ठीक है, तो ये दैट्स अ गुड थिंग यार, बस कन्वीनियंट है। चलो, और मैं पढ़ाई पे वापस जाता हूँ। पहले मैं फोन कर देता हूँ उनको कि भैया कपड़े ले जाओ। तो आया था देखने की पानी की दुकान वगैरह खुल गई है क्या, लेकिन खुली ही नहीं है यार, ये तो बंद पड़ी हुई है। बादल सही नहीं हो रहे हैं आजकल, काले काले हो रहे हैं। ठीक है, और ये लगे हुए कटल को क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मैंने तो यहीं पे ही ज़्यादातर देखे, इंडिया में भी देखे 1-2 बार, लेकिन यहाँ पे बड़े हैवी लगते हैं। भैया किसी के सर्वर पे पड़ गया ना चलते हुए सड़क पे, तो निपट ही जाएगा बंदा। बट अच्छा लग रहा है गली में आके सुबह सुबह चक्कर लगाते मस्त लग रहा है। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं ना कि भाई रेंट के लिए क्या कुछ है क्या नहीं है, कैसे घूमना पड़ता है, रेंट वगैरह पे कैसे मिलते हैं रूम वूम। तो सबके यहाँ पे जैसे जिसको भी रेंट वेंट पे देना होता है ना अपना घर वर, तो वो लोग अपने यहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं, जैसे कि सब जगह लगाते हैं, लिखा हुआ है फॉर रेंट फीमेल बेड स्पेस। ओके, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि भैया हमें रेंट पे घर चाहिए, समझ रहे हो। यही है, इसी तरीके से जब अपने को लेना होता है रेंट पे कुछ घर वर, तो फिर घूमो गलियों में, चक्कर लगाओ खूब, रात दिन मेहनत करो, फिर उसके बाद कोई ठीक ठाक 10-15 देखोगे तो ठीक ठाक दिखेगा, तो फिर
वो आप ले सकते हो। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा ना चीज़। इन सब चक्कर में एक चीज तो आपको बताना ही भूल गया कि आज है संडे, कल है मंडे। मंडे को मेरा फार्मा का एग्जाम है, फार्मा का 6th लॉन्ग एग्जाम। आई थिंक पिछले से पिछले वीक ही एक और एग्जाम था फार्मा का, 5th लॉन्ग एग्जाम। फार्मा के एग्जाम इतने ज्यादा होने लगते हैं ना, स्पेशली एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर बहुत ज्यादा एग्जाम्स होने लगते हैं फार्मा के। बट क्या ही कर सकते हैं, अब है तो है ही भैया। तो एग्जाम भी है, वो भी उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ढंग से। जो भी टॉपिक आ रहा है एग्जाम में स्पेशली वो। पानी वाले को भी कैंपर दे दिया है, पानी आ जाएगा अभी, देखते हैं पानी भी आ जाए तो। लकीली खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं खुला हुआ है पानी का वो सिस्टम। तो ठीक, अभी मैं खाना बनाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में, खाना बनने के बाद। ओके दोस्तों, तो मैं इस वाले व्लॉग का ना नाम रखूंगा शायद रेंट वेंट के लिए कैसे क्या लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें रेंट वेंट के बारे में। तो एक्चुअली यहाँ पे जब अपन रेंट लेते हैं ना, कोई भी रूम हो गया, कोई भी घर हो गया, कुछ भी, तो उसकी भैया मालिकों की शर्तें तो नियम कानून तो होते ही है ना। तो उनमें कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं लगभग जो सबके लिए होते हैं कि 2 month डिपोजिट एंड 1 month एडवांस। मतलब 1 महीने का आपको एडवांस देना पड़ेगा, तो नेक्स्ट मंथ भी आपको एडवांस देना पड़ेगा हर महीने का। तो मतलब 1 महीने का एडवांस आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का घर लिया, ठीक है, 10,000 पैसों उसका, ठीक है। तो अब आपको देने कितने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, घर में आने से पहले आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक्चुअली मैं वो बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे भैया 1 month डिपोजिट, 2 month डिपोजिट, 1 month एडवांस। तो 2 month डिपोजिट मतलब 20,000 वो हो गए, और 1 month एडवांस मतलब 30,000। तो 30,000 पैसों आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एंट्री, ठीक है। मतलब जब आप कोई भी घर रेंट पे लोगे तो, बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से होता है यहाँ पे। और भैया हाँ, ये भाग दौड़ तो है। वैसे कोई एजेंट वेजेंट नहीं दिलाते क्या? दिलाते हैं, फिलिपिनो बहुत सारे लोग हैं जो एजेंट्स हैं इन सब चीजों के, जो कि दिलाते हैं रूम वो। लेकिन भैया वही बात है, जो एजेंट्स के थ्रू लोग दे तो फिर कमीशन वमीशन वो लोग लेते हैं। तो आपसे भी लेंगे कुछ, उनसे भी लेंगे, दूसरे वालों से भी। तो फिर इससे अच्छा थोड़ी सी मेहनत कर लो जिंदगी में और फिर खुद ही कर लो, समझ रहे हो बात। तो यही बात है, ऐसे ही रूम्स वगैरह लिए जाते हैं यहाँ पे। दोस्तों खाना हो गया तैयार, ये हो गया पनीर तैयार। ओके, पता नहीं कैसा बना है, मुझे जैसा बन रहा है वैसा ही खा लूंगा। चपाती हो गई है, सब कुछ तैयार है। यहाँ पे लगा ली मैंने सीरीज, और अब खाऊंगा खाना। खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ अगर कुछ होगा तो, नहीं तो फिर इस व्लॉग को समाप्त कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पसीने आ रहे हैं, ठीक है। मेहनत से खाना बना के खाओ तो बड़ा मजा आता है, समझ लो, चाहे फिर वो कैसा भी बने। दोस्तों अगर अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो गया है 4:25, और मैं अभी थोड़ी देर और पढ़ूंगा, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि एडिटिंग वेडिटिंग करके इस व्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं, मतलब खत्म करते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को कोई ना कोई चीज जरूर पसंद आई होगी, एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। ओके, आज तो लंच भी इतना लेट हो गया, मैंने अब जाके लंच किया, और कल ही मैं सोच रहा था कि मैं बहुत टाइम से लंच डिनर करूंगा, बहुत ध्यान रखूंगा सेहत वेहत का सब कुछ। और आज ये देख पा रहे हो आप, कल एग्जाम भी है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे जल्दी से ये व्लॉग एडिट करके और अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एग्जाम की तैयारी कर पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।